हम लोग मयूर विहार फेज 1 पहुंच चुके हैं और हम बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते लेते लोग किस हाल में जी रहे हैं, लोग किस दशा में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तमाम वो लाइन देखिए, ये लाइन लगी है भोजन के लिए। जी हाँ, सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, इन्हें दाल चावल की सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन उसके लिए बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, वो अपने हाथ में बर्तन लेकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि भूख लगी है उन्हें, लेकिन उसके लिए भोजन आता है और उसके लिए भी एक लंबा इंतजार। इसमें आप देखिए छोटे मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, बमुश्किल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब आप देखेंगे लाइन में इस तरह के बच्चे भी लगे हुए हैं और लगातार ये जो कैंप बने हैं, लोग अधिकतम लोग यहाँ कैंप पे रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे ये बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके आप देखिए कि एक छोटी छोटी बच्ची को आप देखेंगे किस तरीके से ये बेचारी बर्तन लेकर के खड़ी थी और लाइन में लगी थी, लेकिन उसको ये कह के बाहर निकाला जा रहा है कि अब शायद खाना खत्म होने वाला है, इसलिए आप बाहर निकल जाइए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में लोग अभी भी कतारों में लगे हुए हैं और कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भोजन मिलेगा। और लोगों से हम जानने की भी कोशिश करेंगे, अगर हम बात कर पाएंगे, अगर लोग यहाँ से बात करना चाहेंगे तो हम उनके विचार भी आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या दिक्कतें भी हो रही हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आप देखेंगे वहां से लेकर के और ये लाइन वहां तक है। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50-60 से ज्यादा की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो सिर्फ भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, उसी कैंप के आसपास ये भोजन आता है। चाची, कितने टाइम भोजन यहाँ दिया जाता है? अब जब तुम्हें मालूम है कई टाइम आई है। आपको कब तक मिलता है, कितने टाइम आपका? हम तो आज आए हैं। आज आप आई हैं। हाँ ठीक है, ये बच्चों बच्चे भी लगे हैं, तो अभी सुबह से पहली बार मिल रहा है भोजन यहाँ? हाँ अच्छा, तो कब से यहाँ पर हो? आज ही आई हो? हाँ। अच्छा, तो ये पहली बार लोग आए हैं और अभी क्योंकि बाढ़ आने के बाद से अचानक लोग इधर आए हैं और इनका कहना कि सुबह से अभी जो है, अगर हम आपको वक्त बताएं तो 1:34 हो रहा है। आप देखेंगे कि इस समय पर इन्हें ये भोजन जो है वो दिया जा रहा है। लगभग दोपहर का अभी वक्त आधा लगभग बीत चुका है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे लगे हैं। आप इस छोटे मासूम बच्चे को देखिए, बमुश्किल से इसकी उम्र 6-7 साल होगी, 6 साल होगी, लेकिन ये बच्चा भी लाइन में लगा हुआ है, हाथ में थाली लिए हुआ है और उस दाल चावल के पर उसका ध्यान कहीं ना कहीं होगा कि भाई उसे मिलेगा, क्योंकि बड़ा संघर्ष है। ये जो संघर्ष है, बाढ़ तो आई है, यमुना का जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन उसके अपने संघर्ष है। यहाँ हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे, पहली बार सुबह से अभी भोजन मिल रहा है यहाँ पर? हाँ। भूखे हो सुबह से आप लोग? नहीं, खाना बना था घर खाना पर। बना था? कहाँ पे रह रहे हो अभी? हम कैंप में। कैंप में रह रहे हैं, तो घर पे बना था तो यहाँ भी आप खाना लेने आए हो? यस। दिक्कत क्या क्या आ रही है? पानी की दिक्कत हो रही है। हम्म, पानी में लाइन लगानी पड़ती है, मिलता भी नहीं है। पानी के लिए भी, उसमें भी आप लोगों को समस्या। पढ़ाई हो रही, पढ़ाई तो स्कूल तो नहीं जा पा रही होगी? उसको जा रहे हैं। जा रही हो? क्या दिक्कत, मतलब स्कूल जाने में कोई दिक्कत आ रही है या चीजें ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है? ठीक चल रही पढ़ाई। यहाँ से परे परे इससे आगे कोई नहीं आएगा। लाइन में लग जाओ, एक एक लाइन होनी चाहिए। एक ही लाइन चलेगी, पहले बता दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, जब भोजन की गाड़ी आती है तो भोजन की गाड़ी में लोग किस तरीके से आते ही लोगों में एक अलग बेचैनी दिखती है और लोगों में एक तरीके से कहीं ना कहीं होड़ सी मच जाती है। हालांकि तमाम लोग, एमसीडी के लोग लगे हैं, सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं कि लोग लाइन में आए, लेकिन इसके बीच भी आप देखेंगे कि लोगों में एक अलग जो है उत्तेजना देखने को, जाहिर सी बात है, भोजन की बात होती है। लोग घंटों से इस भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे और जब ये इंतजार तब खत्म होता है जब भोजन की गाड़ी आ जाती है। और भोजन की गाड़ी आने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से लोगों में आप भीड़, और ये लाइन आप देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने बर्तनों को लेकर के लोग तैयार हैं। पहले से ही लोग बैठे पड़े थे और जब ये भोजन की थाली आती, जब ये भोजन की गाड़ी आती है, उस गाड़ी आने के बाद से ही आप देखेंगे कि सभी लोग किस तरीके की उनमें एक उम्मीद होती है कि उन्हें भोजन मिलेगा। आप इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें
बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के उस दर्द को दिखाती हैं जो शायद कई बार कैमरों में कैद नहीं हो पाती हैं। ये दर्द और ये भूख आप देखेंगे लोगों के चेहरों पर एक अलग उम्मीद है। लोग इंतजार कर रहे थे भोजन का। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्था की गई है और जब भोजन पहुंचता है और जब भोजन के बर्तन खुलते हैं तो भूख से तड़प रहे लोगों में बेचैनी भी बढ़ जाती है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो कोई यहाँ भी आगे आने की कोशिश करता है। लोगों में एक अलग ही होड़ सी मच जाती है। महिलाएं आगे हैं, ज्यादातर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में बर्तन लिए और अपने बारी का इंतजार करने में लगी रहती हैं। इस दौरान आप देखेंगे उनमें एक अलग सा शोर नजर आता है। ये शोर शायद भूख की है, ये शोर शायद उस उम्मीद की है। जी हाँ, उस भोजन की उम्मीद में है, ये शोर मचा रहता है। एक अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरीके से ये संघर्ष जो है वो भोजन के लिए हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक व्यवस्था भी लागू की गई है जिससे कि एक एक करके लोग आए और यहाँ पर किसी तरह से होड़ न मचे। लोगों को चावल और दाल परोसे जा रहे हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग मशक्कत कर रहे हैं और इस मशक्कत की सिर्फ वजह इतनी है कि वो भोजन मिल जाए, उन्हें वो चावल मिल जाए, वो दाल मिल जाए, जिससे उनके पेट की जो भूख है वो किसी तरह शांत हो जाए। आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ना वो मतलब ये राजधानी की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे यहाँ एक तरीके से होड़ सी मची है, एक व्यवस्था नजर आ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार लोगों को ये खाना दिया जा रहा है। हालांकि लगातार लोगों में एक अलग सी होड़ सी मची है और एक सिविल डिफेंस के लोग लगे भी हुए हैं कि वो बारी बारी से आए, मतलब यहाँ किसी तरह से होड़ न मचे, आपस में व्यवस्था बनी रहे। तो ये वो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे जब आप अपनी स्क्रीन पर, जब आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर जब भूख लगती है और जब आप बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो किस तरीके से आपको एक उम्मीद होती है कि आपके पास आपको सिर्फ भोजन मिल जाए। आप देखेंगे ये संघर्ष भोजन के लिए ही है, ये संघर्ष भूख के लिए है, ये संघर्ष अपनी जो है कहीं ना कहीं उस अन्न के लिए है, जिस अन्न के लिए लगातार लोग जीवन भर कमाते हैं। उसी अन्न के लिए लोग अब संघर्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब लोगों को खाना मिलता है उसके बाद लोग अपने कैंपों में आते हैं। ये ओवरब्रिज के नीचे कैंप बनाया गया है। इन्हीं कैंपों में दिन और रात इनका गुजारा होता है। बाढ़ ने इनके आशियाने को उजाड़ दिया है, बाढ़ ने इनके आशियाने को अपनी आगोश में ले लिया है। उसके बाद से ये भोजन के लिए संघर्ष, और भोजन के संघर्ष के बाद जब भोजन किसी तरह से लड़ाई के बाद, किसी तरह से मशक्कत के बाद जब मिल जाती है, उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उसके बाद लोग कैंपों में आते हैं, कैंपों में ही इनका जीवन गुजर बसर चल रहा है। सरकार की तरफ से ये फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इसी में आप देखिए उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका गुजारा होता है। हम दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ एक अस्थायी शौचालय भी बनाया गया है, इसके अलावा पानी की एक टंकी है। और ये तमाम कैंप मतलब सड़क के बीचों बीच, जो ओवरब्रिज के नीचे और सड़क के दोनों तरफ एक तरीके से देखिएगा कि ये कैंप बनाए गए हैं। इन्हीं कैंपों में इन परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। इन्हीं कैंपों में पहले तो वो भूख के लिए एक लड़ाई होती है। जब वो भूख की लड़ाई किसी तरह से मिटती है, जब भोजन की गाड़ी आ जाती है, उस गाड़ी के आने के बाद फिर लोग भोजन ले लेकर के फिर इन्हीं कैंपों की तरफ आते हैं और इन्हीं कैंपों में फिर इनका गुजर बसर चलता है। यहीं पर अपना ये भोजन करते हैं, यहीं पर इनका आजकल दिन और रात गुजर रहा होता है। इसमें वो तमाम मासूम बच्चे भी हैं। आप देखिए किस तरीके से मासूम बच्चे, उनका बचपन जो है वो अब कैंपों में कहीं ना कहीं गुजर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए बच्चों को उम्मीद रहती है कि उनके माँ बाप उनके लिए भोजन लाएंगे, भोजन के तौर पर इन्हें दाल और चावल मिल रहा है, उसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई इन्हें लड़नी पड़ रही है।
आपस में भी वो लड़ाई है, आपस में वो कंपटीशन भी है कि मैं पहले पालूंगा, मैं पहले वो भोजन हासिल कर लूंगा या कर लूंगी। ये लगातार कंपटीशन के बीच में इन्हें ये किसी तरह से भोजन मिलता है, उसके बाद अपने इन कैंपों में आते हैं, यहीं पर इनके गुजर बसर हो रहा है, यहीं पर ये किसी तरह से दिन और रात अपना गुजार रहे हैं। देखिए तो तमाम सबके अपने यहाँ पर मतलब एक अलग ही दुनिया दिख रही है। ये दिल्ली है और हम मयूर विहार फेज 1 के एरिया में हैं। यहाँ पर ये तमाम महिलाएं बहुत सारी, क्योंकि संकोच भी करती हैं, उन्हें बात करने में कहीं ना कहीं उनके संकोच भी रहता है, वो शायद उस बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, शायद इसी वजह से वो अपनी बातें भी बहुत से लोग नहीं बता पा रहे हैं उस तरह खुल के। लेकिन पीड़ा तो बहुत ज़्यादा है। मेरी कोशिश होगी कि और भी लोगों से मैं बात करूं जिससे आप लोगों को कुछ और भी बता पाऊं। हालांकि जो इनके हाव भाव हैं उससे अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि लोग बात करने के इच्छुक हैं, क्योंकि लोग भोजन की लाइन में लगी हुई हैं, कई लोग कैंप में अपना खाना भी बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सरकार की तरफ से जो ये अन्न की व्यवस्था की गई है तो वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं और दाल चावल का वितरण जो है यहाँ जारी है।